हेलो बच्चों, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बोर्ड एग्जाम आपके सिर पर है और आपकी प्रिपरेशन को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक फ्री प्रीमियम वीडियो सीरीज़। ठीक है, ये आपके लिए एक तोहफा है क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि ये वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ में जो भी क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे वो क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में अगर आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपकी अगर A+ ग्रेड आ रही है तो वो इन्हांस होकर आपकी ग्रेड A++ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए आज के लेक्चर के साथ हम शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो जेनेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से बनाया गया है एग्जामिनर ने। ठीक है, और इस क्वेश्चन में पूछा है अ वुमेन विथ O ब्लड ग्रुप मैरी अ मैन विथ AB ब्लड ग्रुप। एक वुमेन है, एक महिला है जिसका ब्लड ग्रुप O है। ठीक है, और वो एक ऐसे इंसान से शादी, ऐसे मैन से शादी करती है जिसका ब्लड ग्रुप AB है। तो हमें इसकी केस स्टडीज बतानी है। पहला केस दिया है, पहला पूछा है पहला क्वेश्चन में, वर्क आउट ऑल द पॉसिबल फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी। हमें बताना है कि शादी होने के बाद जो प्रोजेनी होगी उसके ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप भी बताना है और जीनोटाइप्स भी बताना है। ठीक है, क्या क्या फिनोटाइप्स बनेंगे और क्या क्या जीनोटाइप्स बनेंगे। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन पूछा है डिस्कस द काइंड ऑफ डोमिनेंस इन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी इन दिस केस। हमें बताना है कि जो पेरेंट्स है वो कौन से डोमिनेंस शो करते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस, कौन से डोमिनेंस शो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। हमें पूछा है फिनोटाइप और जीनोटाइप बताना है अपने को प्रोजेनी का। ठीक है, प्रोजेनी का फिनोटाइप और जीनोटाइप पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो ऑल द पॉसिबल फिनोटाइप और जीनोटाइप बताने के लिए हम क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। जो ब्लड ग्रुप O है, ठीक है, उससे पॉसिबल जो गेमिट्स होते हैं, ठीक है, जो ब्लड ग्रुप O है वो क्या है, रेसेसिव है। क्यों? क्योंकि इसको जो जीनोटिपिक है वो स्मॉल i और स्मॉल i से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक रेसेसिव केस है, ये रेसेसिव जीन्स है, रेसेसिव एलील है। देन जो AB ब्लड ग्रुप है जो कि मेन का है, उसके जो जीन्स है वो IA और IB है। ठीक है, तो इसके हम जब गैमेट बनाएंगे तो गैमेट जो बनेंगे वो इसका जो एक ही गैमेट बनेगा स्मॉल i, इसके दो गैमेट बनेंगे कैपिटल IA और कैपिटल IB। ठीक है, तो इसको हम पुनेट स्क्वायर्स के थ्रू भी बना सकते हैं। पुनेट स्क्वायर में हम क्रॉस करवाएंगे तो हमें इस टाइप का जीनोटिपिक रेशियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें जीनोटाइप जो है हमको पता है कि कैपिटल IA और कैपिटल I जो है वो 50-50% मिल रहे हैं। 50% कैपिटल I मिल रहा है, कैपिटल IB स्मॉल i कितना मिल रहा है, 50%। तो हमारा जो जीनोटाइप्स होगा वो क्या होगा, कैपिटल AI और कैपिटल IB स्मॉल i। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोजेनी का जीनोटिपिक रेशियो। अब हमें इससे हम फिनोटिपिक रेशियो बता सकते हैं कि जो कैपिटल IA है वो स्मॉल i पे क्या होगा, डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल i जो होता है वो रेसेसिव जीन होता है या रेसेसिव एलील होता है। ठीक है, तो इसका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन से ब्लड ग्रुप को कोड करेगा, कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा, ये बनाएगा A ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल A जो है वो डोमिनेंस है किसके ऊपर, रेसेसिव एलील के ऊपर, स्मॉल i के ऊपर। ठीक है, तो ये बनाएगा A ब्लड ग्रुप। ठीक है, प्रोजेनी का जो ब्लड ग्रुप होगा वो A होगा और कैपिटल AB स्मॉल i, यहाँ पे जो IB है वो किसके ऊपर डोमिनेंस है, स्मॉल i के ऊपर डोमिनेंस है। ठीक है, तो ये बनाएगा B ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो जो इसका फिनोटाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो 50% ए ब्लड ग्रुप वाली प्रोजेनी होगी और 50% वाली कैसी होगी, बी ब्लड ग्रुप वाली प्रोजेनी होगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था फिनोटाइप और जीनोटाइप बताना है। जीनोटाइप जीन का जो एक्सप्रेशंस होता है उसको जीनोटाइप बोलते हैं। तो जीनोटिपिक एक्सप्रेशंस क्या होंगे, इसके जो गेमिट बनेंगे वो स्मॉल आई ए और आई बी बनेंगे। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो जो होगा वो कैपिटल आई स्मॉल आई और कैपिटल आई बी स्मॉल आई होगा, ठीक है। ये हमने जीनोटाइप बता दिया। इसका फिनोटाइप्स क्या होगा, कौन से ब्लड ग्रुप बनेंगे, क्या एक्सप्रेस करेंगे ये जीनोटाइप, तो ये प्रोजेनी में ए और बी ब्लड ग्रुप बनाएगा। बच्चों कंफ्यूज मत होना, ये भी ब्लड ग्रुप नहीं बनाएगा, ये कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा, ए और बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए और बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसको हम गैमीट के फॉर्मेशन में भी बना सकते हैं, पुनेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं, जो कि मैंने बना रखा है यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है डिस्कस द काइंड ऑफ डोमिनेंस इन अ पेरेंट्स एंड द प्रोजेनी इन दिस केस। हमें बताना है मदर में कौन सी डोमिनेंस हो रही है, फादर में कौन सा डोमिनेंस शो कर रहा है और प्रोजेनी कौन सी डोमिनेंस शो कर रही है। देखो तो क्वेश्चंस में जो वुमेन है, महिला है, उसका ब्लड ग्रुप क्या दिया है, ओ ब्लड ग्रुप दिया है। ओ ब्लड ग्रुप हमको पता है कि ये एक रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, रेसेसिव होता है। क्यों, क्योंकि इसके जो एलील्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेसेसिव होते हैं। कौन से एलील होते हैं, स्मॉल आई स्मॉल आई। देखो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो एक रेसेसिव केस है और ये कौन से एलील से मिलकर बनता है, स्मॉल आई स्मॉल आई। और हमें पता है कि स्मॉल आई और स्मॉल आई जो है वो क्या है, रेसेसिव एलील है। तो ये कैसा केस हो गया, रेसेसिव केस हो गया, ठीक है। तो मदर कैसी हो गई, रेसेसिव, ठीक है। उसके बाद हमें बताना है जो फादर है उसका बताना है कि कौन सी डोमिनेंस शो करेगा। तो जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैन का ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप दे रखा है। और ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन से एलील से मिलकर बनता है, ए कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी एलील से मिलकर बनता है। तो देखो दोनों ही एलील्स जो होते हैं वो अपना शो दिखाते हैं, ठीक है। जब हम आई ए और आई बी जब आते हैं साथ में, जब इसको क्रॉस करवाते हैं तो ये कैसा होता है, कोडोमिनेंस शो करता है, ठीक है। और क्या बनाता है, ए बी ब्लड ग्रुप बनाता है, ठीक है। दोनों ही एलील एक्सप्रेस होते हैं। उसके बाद जो प्रोजेनी होती है ना, जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, कौन सी डोमिनेंस शो करेंगे, तो ये करेंगे कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस मतलब जो जब ये फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो ये कंप्लीट डोमिनेंस शो करेंगे, ठीक है। तो इनका ब्लड ग्रुप जो आएगा वो 50% बच्चों का ए ब्लड ग्रुप होगा, 50% का बी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये हमें बताना था कि इसमें फादर मदर और प्रोजेनी में कौन कौन सी डोमिनेंस होती है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि कौन कौन सी डोमिनेंस शो करता है, ठीक है बच्चों। और ये जो ब्लड ग्रुप है ना, इसे एक एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आपकी बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है। वो पूछेगा कि जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है एबीओ ब्लड ग्रुप, वो हमें बताना है कि वो किसका एग्जाम्पल होता है। तो आपको पता होगा कि जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म का केस है ना। जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस भी शो करता है और क्या शो करता है, मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। क्योंकि ये मल्टीपल एलिलिज्म जो होते हैं, मल्टीपल एलील्स है ना, अगर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में देखें तो मल्टीपल एलील्स होते हैं लेकिन एक इंडिविजुअल में सिर्फ 2 एलील ही आते हैं, ठीक है। वो 2 एलील या तो कोई एलील डोमिनेंट हो सकता है, कोई एलील रेसेसिव हो सकता है।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, तो आपको बताना है कि मल्टीपल एलिलिज्म और किसका होता है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है।